7/16 ऐसा आंसर आ रहा है। परसेंट में आ रहा होगा ना ये तो। परसेंट में कन्वर्ट करके बताइए जल्दी से। 43 3/4 शिवम भाई, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, बाकी का क्या होगा भाई? 33 पॉइंट। अच्छा। 43 सही, 3/4 ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आंसर एक आ रहा है, 43 समथिंग वाला आ रहा है। मीनू बहुत बढ़िया। देखिए इसको हम लोग ना करके देखते हैं। आयुषी, शशांक भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है सभी का। कल यही सवाल हमने किया था जिसमें आप लोग पूछ रहे थे कि एलसीएम एलसीएम क्यों क्यों निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक इसने सही किया होगा, एक इसने गलती कर दी है। एक छात्र ने 4/3 के बजाय एक संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया, यानी कि उसने गलती क्या की थी? 3/4। उसको सही करना था क्या? 4/3। ठीक है। 4/3 करता तो सही होता, लेकिन उसने क्या कर दिया था? 3/4 कर दिया था। अब आपको मैंने बोला था कि नीचे वाली जो भी चीजें होती है उसका एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 12 आएगा। 12 से 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, ये कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 और ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। भाई एक चीज बताइए, सही हमारा आंसर कितना आना चाहिए था? 16। गलत आ गया कितना? 9। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 16 और 9 के बीच में 9 7 16, 7 का डिफरेंस है। तो जब हम डिफरेंस ऐसा इस टाइप का निकालते हैं तो हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं भाई? कितने का त्रुटि है, कितने का डिफरेंस है? 7 का किस पे है? 16 पे है। 16 पे है, इंटू 100 कर देते हैं 100। 16 क्यों लिया? मैंने आपको बताया था हमेशा हम सही वाली चीज जो करेक्ट होंगी उनको ही हम हमेशा लेंगे और बाकी चीजों को हम नहीं लेंगे। तो 7/16 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। लेकिन 1/16 का फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो वहां से भी कर सकते हैं, नहीं पता तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175 हो गया। बटे में कर दीजिए 4। 4 चौके 16, 15 4 तिया 12, 3/4। 3/4%। अगर जिसका इस टाइप का आ रहा है 43 3/4% तो बिल्कुल सही है। जिसका ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर दिया है। ठीक है। बाकी सभी लोगों का तो आंसर तो बिल्कुल ठीक है। चलिए थोड़ा सा टिपिकल सवाल बनाइए भाई, इस टाइप का सवाल बनाइए। 1/16 से कैसे होगा? आ गया ना? करिए इसको, 1/16 से भी बता देंगे कैसे होगा 1/16 से। 1/16 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/16 का फ्रैक्शन क्या होता है? होता है ना 6.25। मैंने बताया था ना 1/6 का फ्रैक्शन। और आपको निकालना है 7/6, सॉरी 7/16, तो निकाल लीजिए भाई। 6 को अलग कर लीजिए, 1/4 को अलग कर लीजिए, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करिए। 7 6 जा 42 हो गया, ये 7/4 हो गया। मैंने बोला था ऊपर न्यूमरेटर बड़ा हो तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको कर दीजिए 4 1 जा 4, 3/4 ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 41 42 और 143, 3/4%। आप जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए।
ठीक है, 980 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। और बाकी का भाई देखिए, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिया था ना, अगर उसमें आप 15-20 क्वेश्चन से नीचे अगर डेली बनाएंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं। और आप अगर डेली 50 से ऊपर बना रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन के कहीं ना कहीं करीब हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि 50 क्वेश्चन कम से कम बनाइए। किसी का आंसर नहीं आया भाई, एक आंसर के अलावा। गजब। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी एज वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। मतलब कि वो कह रहा है ना कि मान लीजिए एक कोई ट्रेन है, कोई हमने ट्रेन बना रखा है, इस तरीके का ट्रेन ले लिया, बड़ी ट्रेन है भाई, मान के चलिए यहाँ तक। और बोल रहा है ना कि उसमें जितने, एक ट्रेन में वैगनों की संख्या जितनी होती है, प्रत्येक वैगन में सीटों की संख्या भी उतनी होती है। तो मान लेते हैं ये था इंजन। इंजन, एक बोगी, दो बोगी, तीन बोगी, चार बोगी, पांच बोगी, छह बोगी, सात बोगी, आठ बोगी। मान के चलिए कि अगर उसमें 8 बोगी है ना, तो मतलब हर बोगी में भी 8-8 सीटें होंगी बैठने के लिए। हर बोगी में भी 8-8 सीटें होंगी बैठने के लिए। ठीक है। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, वो बता रहा है कि ट्रेन में जितनी बोगियां लगी हैं उस हर बोगी में, जैसे ट्रेन में अगर 50 बोगी है तो हर सीट में 50, हर बोगी में 50 सीटें हैं। ट्रेन में अगर 100 बोगियां लगी हुई हैं तो इसका मतलब है हर बोगी में 100 लोगों के बैठने की क्षमता है। ट्रेन में अगर 40 बोगी लगी है तो इसका मतलब हर बोगी में 40 लोगों की बैठने की क्षमता है। अब आते हैं सवाल पे अपने। बोल रहा है इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पर्सन इज फिल्ड विथ 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%, क्या कोई इसका फ्रैक्शन बता सकता है क्या 71 सही 3/7 का? तो देखिए ये नीचे 7 लिखा है ना, इसका मतलब आप ये मान के चलेगा कि ये 1/7 वाले परिवार का होगा। अब या तो चाहे 2/7 हो, या तो 3/7 हो, या तो 4/7 हो, या तो 5/7 हो, या तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपने इसको निकाला होगा तो आपको मिल गया होगा यहाँ पे 5/7। ठीक है। अब ये कह रहा है ना कि जिस बोगी में 25 लोग बैठे हैं, जिस बोगी में 25 लोग बैठे हैं, इसकी क्षमता 71 सही 3/7% भरी हुई है। मतलब कि उस बोगी में अगर 7 सीटें थी, ओरिजिनल अगर 7 सीटें थी, फ्रैक्शन वाले चंद्र प्रकाश भाई क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में, ऐसे ही सवाल बनते हैं। अगर उस बोगी में ओरिजिनल, मैंने नीचे वाली संख्या को बताया था कि ये मूल होती है, अगर मान के चलिए कि मूल जो है वो 7 सीटें थी, तो भरी कितनी है भाई, फील्ड कितनी है, भरी सीटें हैं 5। और पेपर में क्वेश्चन में बता रखा है कि 25 सीटें भरी हैं, मतलब ये 5 यूनिट कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। 5 यूनिट 25 के बराबर है। ठीक है। 5 यूनिट अगर 25 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 5 यूनिट 25 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर। तो 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 7 यूनिट यानी कि मूल जो है ट्रेन में कितनी सीटें होंगी, 7 × 5। यानी कि हम ये मान के चलते हैं ना, उस ट्रेन में टोटल 35 बोगी लगी थी और हर बोगी में 35-35 सीटें थी। लेकिन एक सवाल छोटा सा लास्ट में पूछ रहा है ना कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ द इट हैज 20% सीट ऑलवेज वैकेंट। ये क्या कह रहा है कि यह यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं तो अधिकतम पैसेंजर्स की संख्या पूछ रहा है पूरी की पूरी ट्रेन में। अब एक चीज बताइए, आपको ये बात तो पता है कि 35 बोगी है, हर बोगी में 35-35 लोग ही बैठते हैं। ठीक है। ये इतने बैठते हैं हर बोगी में,
35, सॉरी टोटल 35 बोगी है, हर बोगी में 35 लोग बैठते हैं। तो यहाँ से तो आप एक चीज निकाल सकते हैं कि टोटल उस बोगी में कितने लोग बैठे हैं, मतलब उस ट्रेन में पूरी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन ना यहाँ पे एक बात और कही गई है कि 35 इंटू 35 कर लीजिए पहले एक बार, फिर मैं बताता हूँ। 5 बच्चे 25, 3 1 4, 4 तिया 12, 1225, ठीक है। ये हो जाएगा बोगी और बैठने की क्षमता। 35 इंटू 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1225 हो जाएगा। अब इसके बाद बोला है कि आपकी ट्रेन में ना, आपकी ट्रेन में क्या है कि 20% सीट खाली होनी चाहिए। तो एक काम करिए, या तो आप 1225 का 80% निकाल लीजिए, यानी कि 4/5 निकाल लीजिए, या तो अगर बोला 20% खाली रहेगी तो इसका 20% निकाल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/5 निकाल लीजिए और यहां से माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10, 22, 5 चौके 20, 25, 5 बटे 25, 245, 245। यहां से आप 245 माइनस कर दीजिए बस, क्योंकि खाली रखने के लिए बोला ना, इतनी सीटें हमेशा खाली रहेंगी। तो कितना आ जाएगा, प्रशांत बता रहे 980। खुशबू आपका भी आंसर सही है, बिल्कुल 980 बता रहे। तो उस ट्रेन में टोटल 980 लोगों को बैठने की क्षमता है। उस ट्रेन में टोटल 980 लोग बैठ सकते हैं। फिर से समझा देते हैं भाई, फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी सीट्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। ठीक है, बोल रहा है कि एक ट्रेन में वैगनों की संख्या जितनी है, प्रत्येक वैगन में सीटों की संख्या भी उतनी है। हमें नहीं पता कि उस ट्रेन में कितनी सीटें हैं, हमें नहीं पता कि उस ट्रेन में कितनी बोगियां लगी हुई हैं। लेकिन एक सवाल में एक जगह बोला गया है कि इसमें अगर 25 लोग हम किसी बोगी में बैठा देना, अगर किसी बोगी में हम 25 लोगों को बैठा दें, तो वो बोगी जितनी भरी है ना, कितनी परसेंट भरी है, 71 सही 3/7% भरी हुई रहेगी। ठीक है, 25 लोग अगर किसी बोगी में बैठते हैं तो 71 सही 3/7% तो भरा हुआ है। तो 71 सही 3/7 का हमने फ्रैक्शन निकाल लिया। क्योंकि ये नीचे 7 था ना, तो उसको देखने से हमें पता चल गया कि 1/7 के परिवार का होगा कुछ ना कुछ। तो उसी तरह हमने ले लिया कि क्या चीज करेंगे तो क्या आएगा। 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है, 14 सही 2/7। और 14 सही 2/7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 नहीं होता अभिजीत भाई, 2/7 होता है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इतना आ जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया 5/7। तो भैया नीचे का हम हमेशा ओरिजिनल नंबर मानते हैं, मतलब वास्तविक तौर पे मूल रूप से हम नीचे वाले नंबर को मानते हैं। बोला है कि भैया 25 सीटें भरी है, मतलब कि 7 अगर उस बोगी में टोटल सीटें हैं, तो 7 का 71 सही 3/7 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो 5 सीट बराबर कितना है, 25, ये सवाल में दे रखा है। 5 सीट बराबर 25 है, तो 1 सीट बराबर 5 आ जाएगा, तो हम मूल रूप से निकाल देते हैं। 7 सीट बराबर कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। मतलब कि इसका हमें ये पता चल गया कि उस बोगी में टोटल 35 सीटें थी, 35 सीटें थी, और सवाल में क्या रखा है, जितनी सीटें उतनी बोगी। अगर 35 सीटें थी तो हम ये मान के चलते हैं उस ट्रेन में भी 35 बोगियां थी। ठीक है, इसीलिए हमने टोटल सीट, हर बोगी में 35-35 लोग बैठे होंगे। ओरिजिनल नीचे वाला ओरिजिनल होता है, मतलब वास्तविक में कैपेसिटी असली चीज को बताता है। मतलब अगर बोतल में 7 लीटर पानी है ना, तो ऊपर 5 भरा होगा, नीचे जो है उसकी वास्तविक क्षमता को बताता है, ओरिजिनल कैपेसिटी को बताता है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि 35 बोगी है, हर बोगी में 35 लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब टोटल हमारे पास 1225 सीटें हैं बैठने के लिए। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 20% सीटों को खाली छोड़ना है। तो बस 1245 का 20% निकाल के उसमें माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। सर इतना टाइम लगेगा निकालने में, एग्जाम में तो नीड टू मच टाइम। चंदन भाई अगर ये सवाल मेरे से करने के लिए बोलेंगे ना, तो मुश्किल से 12 सेकंड या 13 सेकंड का सवाल है, मुझे नहीं लगता ये उससे ऊपर का सवाल है। 12-13 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है, इसको तो मैं बिना किसी सॉल्यूशन के भी कर दूंगा, आप ऑप्शन दीजिए मैं ऐसे ही कर दूंगा। नहीं, एक्सपर्ट की बात नहीं है, एक्सपर्ट की बात ही नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे देखिए थॉट की बात है, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता ना, ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड से बताया है, अगर इसका ऑप्शन रहेगा ना, मैं आपको शॉर्ट मेथड से बता सकता हूँ। ठीक है, अरे भैया मुझे याद, ट्रेडिशनल मेथड से रोशन भाई नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा बहुत सारा। मैं उतना बड़ा कैलकुलेशन मुझे आता ही नहीं है, तो मैं नहीं हो पाता है मेरे से ना। ट्रेडिशनल मेथड में ये 71 3/7 ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, फिर बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा।
बड़े कैलकुलेशन से मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे मेरे से मिस्टेक होना होना है। ठीक है, तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड अपने आप आएगी, स्पीड प्रैक्टिस से बनेगी। अगर आप कोई सोचेगा ना कि मेरे रातों रात आज हम मैथ सीख जाएंगे, वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, बचपन में आपके मम्मी पापा एबीसीडी सिखा रहे थे तो आप एक ही दिन में नहीं सीख गए थे कि नहीं आज एबीसीडी बता दिया कल मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना बचपन में लगा था। क्योंकि पेपर में ये सवाल आता है ना, तो मैं ये सब थोड़ी ना तिकड़म देखता कि आपको मैं बोगी बनाऊंगा, ये सब देखूंगा। मैं देखूंगा कि भैया 25 सीट है, भरा कितना, 71 सही 3/7, बस खत्म कहानी, यहीं पे उठा लूंगा, यहीं पे उठा लूंगा, मुझे 35 मिल जाएगा, 35 × 35 कर दूंगा, खत्म कहानी। अब जो बोलेगा आंसर आंसर देख लूंगा, आंसर पे टिक मार दूंगा। सवाल करने की जरूरत थोड़ी नहीं होती पेपर में। अगर आपको तरीके पता है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। लास्ट स्टेप भाई मैंने बताया कि भैया अगर टोटल 35 बोगी है, हर बोगी में बैठने की 35 की क्षमता है। ठीक है, तो 35 × 35 मैंने कर दिया 1225। 35, अब कोई ये ना पूछे कि ये 35 × 35 कैसे कर दिया। ठीक है, तो 35 × 35 भैया सबको पता होगा कि कैसे किया जाता है। 5 × 5 25 हो गया, और 3 को ऊपर वाले में एक जोड़ दीजिए, इसको 4 हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 1225 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये 1225 आ गया, इसमें क्या बोला है ना कि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं, तो अधिकतम पैसेंजर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20% सीटें, ये तो टोटल कैपेसिटी है ना, टोटल इतने लोग बैठ सकते हैं ट्रेन में, और बोला 20% खाली रहती है, तो मैंने यहाँ नीचे उसका 20%, 1225 का 20% निकाल दिया, जो कि आया था कितना 245, उसको माइनस कर दिया, टोटल आ गया हमारा 980 आंसर। भाई शॉर्टकट में तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें 71 सही 3/7 ऑफ इट्स कैपेसिटी का बोला है, आपने सिर्फ 71 से फ्रैक्शन लिया है, ना उसकी कैपेसिटी का। हाँ, मैंने उसकी कैपेसिटी का तो फ्रैक्शन लिया है, मैंने उसकी कैपेसिटी का ही तो फ्रैक्शन लिया है, जिसमें कि हमें पता चल गया कि उसकी अगर 7 की औकात थी तो 5 भरा हुआ है। ठीक है, ट्रिक और सीधे क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले कैपेसिटी निकाले फिर हो गया। ठीक है भाई, देखिए देखिए, पेपर में अगर मेरे ये सवाल पूछा जाता ना, पेपर मेरे ये सवाल पूछा जाता तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता। इतना मत घबराइए, एक दिन में आप सोचेंगे ना सब चीज सीख जाएंगे, तो नहीं पॉसिबल है ना भाई। मैं भी एक दिन में थोड़ी ना सीख गया था, मैं भी एक दिन में थोड़ी ना सीख गया था। देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला था जब मुझे ये सवाल दिखा कि यहाँ 71 से ही 3/7% भरा है। अगर आपके पास कोई रेलगाड़ी है, आपके पास कोई बोतल है जिसमें इतना पानी भरा है, अगर आपके पास कोई बोतल है जिसमें 71 3/7% पानी भरा हुआ है, इसका मतलब है कि भैया वो बोतल कुछ इस तरीके की होगी, यहां तक पानी भरा है, बाकी का बोतल खाली है, मतलब ये वाला पोर्शन पानी भरा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे यहां तक पानी भरा है और मैं पूरे बोतल की कैपेसिटी निकालना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे को बताया गया है कि यहाँ तक जो भरा है ना वो 25 लीटर है, ये जो सवाल बोला गया है, पूरे बोतल की कैपेसिटी कितने लगेगी। भाई एक चीज बताइए, 71 सही 3/7 की वैल्यू कितने के दी है, 25 के बराबर दे रखी है ना, कि 25 के बराबर है। मैं बस सवाल में बस ये लेता, और 71 सही 3/7 का फ्रैक्शन तो मुझे याद है कि 5/7 होता है, 5/7 की वैल्यू 25 ले लेता, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता। ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा इससे, 5×5 = 25 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई 35, मतलब एक यूनिट की वैल्यू है गई 35। उस बोगी उस ट्रेन में टोटल 35 सीटें थी, 35 सीटें हैं मतलब 35 बोगी भी होगा। टोटल कितना हो गया भाई 1225, और इसका बोला कि 20% खाली रहेगा, मतलब भरा कितना रहेगा इसका 80%। 80% बोले तो 4/5, 5 से इसको काट दूंगा, 5×2 = 10, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 245 का 4 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा भाई, 5×4 = 20, 2 4 × 4 = 16, 16 और 2 18, 2 4×2 = 8, 9 10, 4×5 = 20, 0 2, 4×4 = 16, 17 18, 2 4×2 = 8, 9 10, ये तो 1080 आ रहा है भाई, कैसे वहां पे 980 बता रहे थे। एक मिनट, 4×5 = 20, 0 2, 4×4 = 16, 17 18, अच्छा ठीक 980, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया।
ट्रेडिशनल मेथड से देख लीजिए भाई, ट्रेडिशनल मेथड से देख लीजिए, लेकिन मैं पहले बता दूं ना, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता। ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड से कि ट्रेन में कितनी कैपेसिटी थी भाई, 71 सही 3/7%। इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी थी, 25 के बराबर। ये तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। मतलब ये तो हम पहुंच जाएंगे ना कि 71 सही 3/7 की वैल्यू है 25 के बराबर। ठीक है, अब 71 सही 3/7 को थोड़ा सा तोड़ लीजिए भाई, 7 एकम 7, 71 का 7 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसको फ्रैक्शन को भी तो आपको ठीक करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 7 49, 497 प्लस कर दिए 3, ये हो जाएगा 500/7। इसकी वैल्यू है 25। हाँ तो 71 सही 3/7 ही लेंगे ना। एक्स मान लीजिए, एक्स का 71 सही 3/7 मान लीजिए, दिक्कत क्या है। ये मान लीजिए एक्स का 500/7, और परसेंट लगा, मैंने बताया था नीचे 2 जीरो जुड़ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो बचेगा क्या भाई, एक्स का 5/7। इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 25 की। यही तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा था, आप वहीं पे फिर आ गए। और 5/7 दे रखी है, अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, ये 7 उधर ऊपर चला जाएगा, 5 इधर नीचे आ जाएगा, मतलब 25 इंटू 7 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 पच्चीस 25, 7 पच्चीस 35। कितनी कैपेसिटी आ गई भाई, वही तो आ गया ना, कि पूरे ट्रेन की कैपेसिटी, एक बोगी की कैपेसिटी 35 है, 35 बोगी है, हर बोगी में 35 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, कितना आ गया 1225। और जिसमें हमें पेपर में बताया गया कि 20% हमेशा खाली रखना है। इसका 20% निकाल दीजिए भाई, 20/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 245 आ जाएगा। जो आपका 1245 है उसमें 245, 1225 है उसमें से 245 माइनस कर दीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 980। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन भाई यहाँ मुझे ये 500/7, 71 71 सॉल्व वॉल्व करने में बहुत टेंशन होने लगती है, क्योंकि फालतू की चीजें हैं। जब डायरेक्ट हम ये वाला चीज ला सकते हैं, हम क्यों इतना लंबा करेंगे। चलिए कीजिए, अगला सवाल कीजिए भाई। बिल्कुल कर सकते हैं रितेश भाई, मैंने तो वही किया ना। 1225 का सीधे 80% निकाल लीजिए, 80% नहीं, आप 4/5 निकाल लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। 80% है, फिर उलझ जाएंगे। पिछहत्तर, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आ गया 75 75, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया था। बहुत बढ़िया मीनू, आयुषी, नरगिस, सबका बहुत बढ़िया, मजा आ गया था। गोपेश भाई, अंशिका, अविनेश, संध्या, बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलें इसको करके देख लें भाई, आसान सवाल था ना। आसान सवाल था बहुत, चलें। प्रशांत भाई आप तो दुनिया से हटके आ गए भाई, देखते हैं। 99% लोगों का आया है 75, एक का कैंसर अलग आ गया। देखिए भाई, मैं पहले दोनों मेथड से आपको बताता हूँ, पहले मेथड से देखते हैं फिर दूसरे मेथड से देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक्स अर्न 25% मोर देन वाई। मान लीजिए ये एक्स है, मान लीजिए वाई है। वाई मान लीजिए 100 रुपए कमाता था, एक्स कितना कमाता है, 25% मोर देन वाई, इससे 25% ज्यादा, यानी कि ये 125 कमाता है। पूछ रहा है व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। वाई जो है एक्स से कितना कम कमाता है, वाई जो है एक्स से कितना कम कमाता है, तो 25 रुपए कम कमाता है। किससे, जिससे बोला है उसको नीचे रखेंगे, किससे, ठीक है, किससे, वाई एक्स की तुलना में, जिसकी तुलना की जाएगी उसको नीचे रखेंगे। 125 इंटू कर देंगे 100, 25 25 125, 1/5 का फ्रैक्शन होता है 20%। और सबका बढ़िया एकदम करेक्ट आंसर था 75 75 75 75, कंटिन्यू 75। ठीक है, दूसरा तरीका एक ये मैं बताता हूँ कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/4। ये मान लेते हैं एक्स है, ये मान लेते हैं वाई, ठीक है।
अब x कितना कमाता है भाई, बोल रहा है कि x अर्न्स 25% मोर देन y। अगर y कमाता है 4, तो x कितना कमाता है, उसका 20-25% ज्यादा, यानी कि y का x कमाता है 5। कितना कमाता है भाई ज्यादा, एक ज्यादा कमाता है किसके मुकाबले, x के मुकाबले। इनटू कर देंगे 100, 1/5 का फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा 20%। जो आपको तरीका ठीक लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए। सोचिए सवाल क्वेश्चन कितना आसान था, कितना आसान सवाल था, करने की तो जरूरत ही नहीं थी, दिमाग में ही आ जाता 25% मोर, मतलब दिमाग में आ गया 1/4, मतलब एक 4 कमा रहा होगा, दूसरा 5 कमा रहा होगा। ज्यादा कितना कमा रहा है, एक कमा रहा है, किसके मुकाबले, 5 के मुकाबले। 1/5 का फ्रैक्शन 20%, क्या जरूरत थी इसको करने की। ठीक है, अब आ गया भैया सबका 75 वालों का 20%। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, चलिए कीजिए, इसे कीजिए। अब जिसका आंसर आ भी गया होगा ना, सोच रहा होगा साला बताएं ना बताएं, बेइज्जती हो जाएगी। ये भी दिक्कत है, आजकल ईगो प्रॉब्लम भी हो गया है बहुत ज्यादा, कि पड़ोसी अगर i20 लेके आए तो मैं i30 ही खरीदूंगा। और रोशन भाई किसका आंसर बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं क्या? शशांक भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी आशु बहुत बढ़िया। देखिए सवाल को करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ किशन सैलरी इज 16 2/3% लेस देन राधा, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 16 या 48, 1/6। ठीक है, एक राधा है, एक किशन है। क्या बोला, किशन सैलरी इज 16 2/3 लेस देन राधा। अगर किशन की सैलरी, सॉरी, यदि किशन का वेतन राधा से इतना कम है, ठीक है, राधा से कम है। अगर मान लीजिए राधा की सैलरी 6 रुपए, हम मान ले मूल वाला नीचे, राधा की सैलरी 6 रुपए मान ले, तो किशन की सैलरी कितना है भैया, 16 सही 2/3%, यानी कि 6 का एक कम है, मतलब कि इसकी सैलरी है 5। तो राधा का वेतन किशन से कितने प्रतिशत अधिक है भैया, 1 यूनिट अधिक है। किसके मुकाबले, राधा का वेतन किशन से, जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे, इनटू कर देंगे 100। 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, बताइए। कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन पेपर में आपको लिख के करना पड़ेगा क्या इतना बड़ा। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, एक दो लोगों का आंसर गलत आ रहा था, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मिस्टेक होगा कुछ। ये सब सवाल नहीं किए जाते हैं भाई पेपर में, तो बस आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और आगे चलिए। चलिए इसे कीजिए। शिवम, अशु बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। प्रशांत बहुत बढ़िया भाई। अंशिका बहुत बढ़िया। जिसको समझ में आ गया हो गया, जिसको नहीं समझ में आया उसका गलत आ रहा है। भाई इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे लिखा क्या था, P इज 6 टाइम लार्जर एज Q। ठीक है, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। भैया दो आदमी थे, एक P था एक Q था।
पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। अगर क्यू 1 है तो पी कितना होगा, उसका 6 गुना है ना। पी क्यू अगर 1 होगा तो पी उसका 6 गुना है। तो पूछ रहा है क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है भैया, कितना कम है, 5 की कमी है। किसके मुकाबले, जिससे पी से, तो पी को नीचे रखेंगे, इंटू कर देंगे 100। और 5/6 का फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा क्या होता है भाई, क्योंकि 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है, 16 सही 2/3। तो इसको 100 में से माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3%। आंसर। ये सब बिना किसी सॉल्यूशन के सवाल है पेपर में। बिल्कुल रितेश भाई, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल ठीक है। खुशबू आपका भी ठीक है। एक बार और बता देते हैं भाई। बोल रहा है P इज 6 टाइम एस लार्ज एस क्यू। ठीक है, मान लीजिए एक P है, एक P Q है। बोल रहा है Q जो P जो है ना, Q से 6 गुना बड़ा है। अगर मान लीजिए इसके ये 10 है, 10 किलो का है, तो ये कितना है भाई, 6 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये 60 किलो का होगा। अगर Q 10 किलो का है तो P जो है 60 किलो का होगा। बोला Q जो है ना P से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया एक चीज बताइए, Q जो है इससे कम कितना है, 50 की कमी, वो 60 है बेचारा, ये 10 ही है। ठीक है, 100 मान के कर लीजिए, कुछ भी मान के कर लीजिए, बट मेरे हिसाब से आप 1 और 6 मान के करिए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। 50 की कमी है, 50 की कमी किस पे है, किस पे है, पी से। पी से जिससे पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, इनटू कर देंगे 100। भाई 0 0 तो कट ही जाना, लास्ट में आपको वही 5/6 ही मिलना है, चाहे 100 मान लीजिए, चाहे 200 मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए। 100 मान के करेंगे तो 100 ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 600, तब भी वही आंसर आएगा। यहां भी वही आंसर आ जाएगा भाई, 83 सही 1/3%। चलिए कीजिए, और जल्दी। ये समझ आया ठीक से, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ में आता ना, तो आप एक बार और रिकॉर्डिंग को ना एक बार और देखा करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ा सा ना अपना भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, क्या पता ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। देखिए हो सकता है मुझे बहुत सारे तरीके ना पता हो, क्या पता आपको उससे बेटर तरीका पता हो। तो जो तरीका आपको सबसे बेस्ट समझ में आ रहा है, आप उसको अप्लाई करके सवाल को कीजिए, कोई जरूरी नहीं है मेरे मेथड पे करिए। बताइए भाई इसका। 6 आवर तो देखे हैं रात में, अब कितना देखें। चलिए मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब। भाई ड्यूटी से आने के बाद तो मेहनत करना ही पड़ेगा भाई, जिसका जॉब भी है तो भाई अब उसके लिए तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। 1458। ठीक है प्रशांत भाई, बहुत बढ़िया। 1620 नहीं आ रहा जितेंद्र भाई, एक बार देख लीजिएगा इसको, इतना नहीं आ रहा होगा शायद। आप लोग के बैच में तो इतना बढ़िया मजा आता है पढ़ाने में भाई, आप लोग एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कर लेते हैं बहुत ज्यादा। सुबह एक बैच चलता है, उसमें गधे गधे भरे हैं पूरे, टाइम वेस्ट करते हैं बस। 5 सवाल 6 सवाल से ऊपर जाने नहीं देते आपके बैच में, तो कम से कम 10 तो आप लोग कर लेने देते हैं। देखिए 1458, देवव्रत भाई उतना बड़ा आंसर नहीं आ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए आप उसको। यहाँ पे बोल रहा है इफ 60% स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज, क्या बोला है, 60% जो है बच्चे जो है लड़के हैं। ठीक है, 60% बच्चे जो है वो लड़के हैं स्कूल में। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी है, 972। हाँ बिल्कुल प्रशांत भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अरे एक चीज बताइए भैया, 60% लड़के हैं तो जो बची हुई 40% संख्या किसकी होगी, लड़कियों की तो होगी। 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 972। आप 100% निकाल लीजिए। लेकिन आपसे पूछा गया स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है,
तो भैया 40% की वैल्यू निकाल लीजिए या 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 60% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 40% बराबर 972 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 972 इंटू में सॉरी बटे में 40। और 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लड़के की संख्या 60% थी ना, 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 972 बटे में 40, क्योंकि ये एक की है ना, ये वाली वैल्यू एक की है, तो उसका भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो दूनी चार, तीन दूनी छह, और ये कट जाएगा, दो चौके आठ, 17 दो अठे 16, 12 दो छक्के 12, 486 इंटू दो कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 6 3 जा 18, कौन कॉल करे, 6 तिया 18, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24, 125, 2 कैरी लगा, 4 3 जा 12, 13 14, 1458 देख लीजिए, आंसर आ रहा होगा 1458। हाँ नरगिस बिल्कुल वही है, 900, 940 क्यों करेंगे, 972 दिया है ना, 972 बटे 40 इंटू 60 कर देंगे। और ये पेपर में अगर सवाल आता ना तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे बस आपको करना था 972 थे और इनकी संख्या कितनी है, 40% है, और गुणे में कर देना था आपको 60%, ये सीधे सीधे आपको 1458 मिल जाता। आपको इतना तिकड़म भिड़ाने भिड़ाने की ना, ये पेज में इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना पेज में नहीं, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में थोड़ी नहीं इतनी जरूरत है। और आपको एग्जाम में बड़ा एकदम आपको एकदम पूरा दे देंगे, चार पाई किलो बैठ के आराम से लिखते रहना, एक पेज मिलेगा, लिख लिए तो लिख लिए, नहीं लिखे तो नहीं लिखे, एक पेज बस मिलता है कैलकुलेशन के लिए, पूरे के पूरे 200 सवाल के लिए एक पेज। तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन जो होता है, छोटा से छोटा कीजिए ताकि पेज बचा रहे, क्या पता बड़े कोई सवाल आ जाएंगे, उसके लिए पेज काम आ जाएगा। चलिए अगला सवाल कीजिए भाई। जितेंद्र भाई आंसर 1458 ही आ रहा था, बिल्कुल ठीक है, 1458। प्रशांत बहुत बढ़िया भाई। और किसी का, रबर यूज कर सकते हैं भैया, पेंसिल रबर कटर कुछ भी इस्तेमाल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर तो ऑनलाइन होना है ना। ठीक है, लेकिन आपको शायद एक नियम नहीं पता है ये ऑनलाइन एग्जाम का, आपको वहां एक पेन भी नहीं ले जाने देंगे, आपको वहां एक पेन भी नहीं ले जाने देंगे, आपको वहां पे एक सादा कागज मिलेगा और एक पेन मिलेगा, लिखो फेंको देंगे, और पेन जमा भी करा लेंगे, चाहे तो जेब में छुपा के ला भी सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो आप रबर कटर और ये सब चीजों का ऑप्शन भूल जाइए, वो सब कुछ वहीं देंगे और सब कुछ वहीं ले लेंगे। तो लिखो फेंको वाले, क्योंकि ना पेन से बहुत चीटिंग हो जाती है, पेन में पता है ना, पेन के रिफिल में लोग क्या करते हैं, जो अंदर दिखाई नहीं देता रिफिल, उसमें क्या करते हैं, वो चुपका उटका छुपा लेते हैं, आंसर फॉर्मूले छुपा लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया भाई। वो वहीं एक पेन देंगे, लिखो फेंको, जो करना है उसी से करिए, जो करना है करिए, नहीं तो छोड़ के आ जाइए। कुछ लोग छुपा के भी ले जाते हैं 2 रुपए का पेन। पेपर ऑनलाइन होता है, लेकिन एक पेन देंगे ना आपको कैलकुलेशन के लिए, मैथ को कैलकुलेशन के लिए, अकाउंट्स को कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंट्स में भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, जो बोलेंगे निकालने के लिए, तो पेन तो चाहिए ना, कि मुंह से करेंगे, उसमें कैलकुलेटर थोड़ी ना खुलेगा कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कुछ खोलने की कोशिश मत करिएगा कि कैलकुलेटर साइड में खोल लेते हैं काम हो जाएगा, कैलकुलेटर खोले चीटिंग मान लिया जाएगा,
कैलकुलेटर तो नहीं खुलेगा, आपका पेपर अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, 0 नंबर स्कोर बन जाएगा। मुंह से करेंगे, चलिए मुंह से कर लीजिएगा। 800 गुणे में 36 बटे में 100 प्लस 32 और ऐसे कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, निकाल लेंगे जैसे कि कैलकुलेशन। इसे भी मुंह से कर लीजिए ना, 25% लोग ऐसे कर लिए, 210 फेल हो गया, पास हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। फिर क्यों कॉपी पे बेमतलब का पेन पेपर बर्बाद करने लगे हुए हैं कि नहीं नहीं माँ कसम आज निकाल देंगे। देखिए भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, आप अपने साथ मान के चलिए, अपने साथ मान के चलिए। हाँ यार चंदन भाई ये भी बात है, मुंह पे तो मास्क होगा, ये तो मैं भूल ही गया था। नहीं तो कैलकुलेशन तो मुंह से कर सकते हैं ना, मुंह से बोलना थोड़ी ना वहां पेपर में। मास्क पहने वो तो अपने दिमाग को सुनाई देना चाहिए ना बस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25%। देखिए ये सवाल ना जिसको नहीं समझ में आया है पहले से ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं बताऊंगा, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, क्योंकि खुद ही थोड़ा सा बड़ा सवाल है, दोबारा बताने में ऐसी तैसी हो जाती है मेरी। तो एक बार जो स्टेप नहीं समझ में आएगा मैं एक एक करके बता रहा हूँ, बस वही समझते रहिए, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताइएगा। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल जो था ना पेपर, टोटल जो पेपर था वो एक्स नंबर का था, एक लड़के को 25% मिला, यानी कि उस एक्स का कितना मिला भाई, 25% मिला, इतने नंबर उसे प्राप्त हुए। वो कितने, 210 नंबर से फेल हो गया, 210 नंबर से क्या हुआ, फेल हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं इसमें 210 जोड़ दूं, क्या अब वो पास हो जाएगा? अगर उसको जितना मिले थे उसमें अगर मैं 210 जोड़ दूं, इसका मतलब ये पासिंग मार्क तो मिल गया ना उसे, हाँ या ना? ठीक है, मतलब यहां तक हमारी बात क्लियर है। अब दूसरी बात, एक और के बारे में बोल रहा है, इफ ही इज स्कोर्स 55% मार्क्स, 210 उसमें जोड़ दिया ना, उसको जो क्या बोला कि भैया आपको परीक्षा में 25% मिले, लेकिन आप 210 नंबर और 210 नंबर से फेल हो गए। ठीक है, मतलब आपको परीक्षा में 25% अंक मिले, पता नहीं कितने नंबर का पेपर रहा होगा, 25% मिलने के बाद भी आप 210 नंबर से फेल हो गए। तो मैंने जो है एक्स का 25% निकाल दिया, पता नहीं कोई संख्या आई होगी, उसमें क्या किया, 210 जोड़ दिया, मतलब अब हम पासिंग मार्क्स पे आ गए। अब दूसरी तरफ बोल रहा है, इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स, मतलब अगर वो ना 55% नंबर लेके आता है, अंक प्राप्त करता है, तो सॉरी, देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स। अगर ये इतना लेकर के आता है ना, तो इसका मतलब वो 240 नंबर वो ज्यादा ले आया, प्राप्त करता है तो वो 240 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो गया, मतलब कि उसको 240 नंबर ज्यादा मिल गए। तो एक चीज बताइए, अगर इस 240 उसका इसमें से घटा दें, 240 उससे ज्यादा मिला है ना, वो घटा दें, तो क्या ये भी पासिंग मार्क हो जाएगा? ये भी पासिंग मार्क हो जाएगा, जो भी उसके कॉलेज में था, ये हमें नहीं पता कितना था, लेकिन क्या अब ये पासिंग मार्क हो जाएगा? जो उसको ज्यादा मिला वो मैंने घटा दिया, जितने से फेल हुआ था उधर मैंने बढ़ा दिया था। और यहाँ पे दोनों पासिंग मार्क है, तो इसका मतलब ये भी मान के चले कि दोनों बराबर होंगे आपस में, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। हर कॉलेज में अलग अलग थोड़ी ना होता है कि भैया तुम लड़की हो तो तुम 30% पे पास हो जाओगे, तुम लड़के हो तो तुम 50% पास होगे, सबके लिए दोनों पासिंग मार्क, इसका मतलब है एक होंगे। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखिए x इंटू 25x बटे में 100, समझिएगा नहीं तो बाद में दोबारा मत पूछिएगा, प्लस में 210 बराबर में क्या हो जाएगा, 55x बटे में 100 माइनस 240। एक काम करिए, ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं, नंबर वाले को एक तरफ ले आइए, एक्स एक्स वाले को एक तरफ ले आइए। एक काम करते हैं, 25x को उधर ले आइए, माइनस 240 है उसको इधर ले आइए, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, 55x बटे में 100, उधर से ये प्लस में आएगा 25x वाला, तो माइनस हो जाएगा 25x बटे में 100, और ये इधर 210 पहले से ही है, माइनस 240 उधर जाएगा तो प्लस 240 हो जाएगा। 240 नंबर उसे ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, 240 अंकों से पास हो गए। अच्छा बताता है कि इंडिया मैच 2 रन से जीत गया, इसका मतलब क्या बताता है? इंडिया रन पांच पांच रनों से मैच जीत गया, इसका मतलब क्या बताता है? मैच आता है ना उसमें बताता है ना कि 5 रन से जीत गया मैच, तो उसका मतलब क्या होता है? ज्यादा नहीं बोला है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ।
इंडिया मैच 5 रन से जीत गया, मैंने ज्यादा नहीं बोला, 5 रन ज्यादा जीत गया। इंडिया इंडिया एक मैच खेला था जो 5 रन से जीत गया, इसका मतलब क्या है? कि उसके सामने वाली जो टीम को मिला होगा, इंडिया को जो मिला होगा, 5 रन का डिफरेंस होगा। 5 रन का डिफरेंस होगा। हो सकता है पाकिस्तान से मैच था, उनको 4, उनको 200 नंबर, सॉरी 200 उनके बने होंगे, हमारा 205 है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इंडिया 5 रन से मैच जीत गया, मैंने ये तो नहीं बोला ना इंडिया 5 रन ज्यादा से जीत गया। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला इंडिया 5 रन ज्यादा से जीत गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा अपने आप कि ये 240 अंकों से उत्तीर्ण, मतलब कि वो ज्यादा मिल गया उसे। ये बाय डिफॉल्ट आपको सोचना पड़ेगा। शशांक भाई करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, इसको सारे मेथड से करेंगे, चिंता मत कीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए भैया। इधर क्या हो जाएगा, 55x में से 25 जाएगा तो ये बच जाएगा 30x, बचे बटे में आ जाएगा 100, उधर क्या हो जाएगा 240 और 210, 2 दूनी 4, 450। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से ये वाला इधर वाला कट जाएगा, 3, सॉरी 3 15 जा 45, 150 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे हमें मिल गई एक्स की वैल्यू 1500। मतलब ये जो पेपर हुआ था ना, ये पूरा 1500 नंबर का पेपर था। और इसका पूछ रहा ना उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब पासिंग मार्क कितने परसेंट पे था। अब एक चीज बताइए, पासिंग मार्क तो ये भी है, पासिंग मार्क तो ये भी है, आप जिसमें आपको मन करे उसमें डाल के निकाल लीजिए। भैया टोटल पेपर 1500 का था, यानी कि अब एक्स की वैल्यू आपको मिल गई कितना, 1500, बस पुट कर दीजिए 1500। और किसी में चाहे इधर वाले में पुट कर लिए चाहे इधर वाले में पुट कर लिए, दोनों में आंसर वही आएगा। इनटू क्या हो जाएगा 25/100, और प्लस में क्या हो जाएगा 210। ये क्या हो जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 इंटू 15 कर देंगे, 25 पचे 125, 12 कैरी, 25 से कम 25 और 12, 375 प्लस 210 कितना आ गया भाई, 585। ठीक है, मतलब कि पासिंग मार्क जो पेपर दिया था ना, 585 अंक जो था पासिंग मार्क, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया। प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो 585 जो है, 585 जो है लास्ट स्टेप जो है, वो 1500 का कितना प्रतिशत है, 1500 का कितना प्रतिशत है, इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, काट पीट के देख लीजिए, 15 या 45, 45, 135, 15 9, 135। ठीक है, आंसर कितना आया, 39%। एक्स, शशांक भाई क्या बोल रहे हैं, एक्स अजेल होता है। सर इससे शॉर्ट तरीका से हो सकता है क्या, खुशबू अभी बात करते हैं, जो भी पॉसिबल होगा बात करते हैं। संध्या बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, शॉर्टकट में, ये शॉर्टकट ही था भाई, ये शॉर्टकट ही था, घबरा गए क्या, ये लॉन्ग था। अरे नहीं भैया ये शॉर्टकट है, मतलब इतना आदत मत डाल लीजिए भाई आप लोग शॉर्टकट का, कि मतलब सवाल अगर लंबा भी हो तो मां कसम खा के नहीं तो इसका शॉर्टकट हम निकाल ही देंगे। चलिए पहले एक दो सवाल कीजिए, कुछ बीएसबी स्टाइल में, इट इज सिंपल वे। बिल्कुल प्रदीप भाई, 2 मिनट ले जाएगा, अरे नहीं भैया अविनेश भाई कहाँ 2 मिनट लग जाएगा, कुछ बीएसबी स्टाइल में। चलिए अच्छा इसको कीजिए, फिर देखते हैं, मैं सोचता हूँ तब तक 2 मिनट कोई तरीका आपके लिए, क्योंकि आपने बोल दिया कोई बीएसबी तरीका बताइए स्टाइल धांसू वाला, तो मैं सोचता हूँ, देखता हूँ क्या पॉसिबल हो सकता है। शशांक भाई बताइए क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक्स आते ही बुद्धि बंद हो जाती है, अरे यार ये तो मेरे साथ भी है ये चीज,
एकदम बिल्कुल मेरे साथ भी है। जहां एक्स और वाई दिखा ना, बस बुखार आ जाता है मेरे को तुरंत, समझ में नहीं आता चले कैसे आगे। वो तो मैं आप लोग को देख देख के पढ़ाता हूँ इसलिए तो कर भी लेता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे एक्स वाई कोई दे दे तो फिर मैं तो हवा में हो जाऊंगा। चलिए उसका भी उपाय कर दिया जाएगा, एक्स वाई हटा देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशांत बहुत बढ़िया भाई, आंसर आपने बताया। और किसी का भाई? जितेंद्र भाई बहुत बढ़िया, अभिषेक भाई बहुत बढ़िया, आंसर शायद गलत है। गलत सही मुझे नहीं पता, शायद गलत ही लग रहा है। भाई उसी तरीके से बताया जाए या कुछ और उस पर देखा जाए रिसर्च? पिछला मेथड पे ही बात करें या फिर कुछ सोचा जाए अलग? गोपेश भाई बहुत बढ़िया, कुछ और सोचा जाए। अच्छा, दिमाग हैंग हो गया भाई। चलिए आप 30 सेकंड का और टाइम लीजिए, मैं एक बोतल पानी लेके आता हूँ अपने लिए। कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जा सकता है? अरे रोशन भाई कॉम्प्लिकेटेड तो पूछिए मत, फिर आप मेरे को बात करिएगा ना, मैं कॉम्प्लिकेटेड बताऊंगा इसको कैसे बनाया जा सकता है। इसको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे बेहोश हो जाएंगे सवाल पढ़ के। कुछ अलग, ठीक है 30 सेकंड का टाइम लीजिए, मैं एक बोतल पानी लेके आ जाऊँ तब तक, और देखता हूँ। 40%। हिमानी बिल्कुल ठीक है। एक बार बस, मुझे बस 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए। चलिए सॉरी, 30 मिनट 30 सेकंड का ब्रेक लिया। देखिए भाई, जब ये सवाल ना, टोटल मार्क्स 800। अब ये सवाल जब देखा ना मैंने, तो फिर मेरे को फिर से मेरे गुरुजी की याद आ गई। गुरुजी ने कुछ बातें बताई थी, मैंने आपको कल बताया था। 40 आ गया ना भाई। मेरे गुरुजी ने बताया था ना कि यार पहले देखो चल क्या रहा है मैटर। तो मैंने देखा यार, एक लड़के को 36% मिला, बात समझिएगा नहीं तो फिर बाद में मत बोलिएगा। एक लड़के को 36% मिला, साला फेल हो गया, कितने से? 32 से। एक लड़के को 48% मिला, वो साला पास हो गया, कितने से? 64 नंबर से। अब बिल्कुल प्रशांत भाई, बिल्कुल 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 ठीक है। टेक्नो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई एक चीज बताइए, इसको कम मिला है इतना, इसको ज्यादा मिला है इतना। कम और ज्यादा मतलब कि यहाँ पे अगर पहुंचना था तो एक आदमी यहीं तक रह गया और एक आदमी यहाँ तक चले गया। तो यहां से लेकर के यहां तक एक काम करते हैं, जोड़ लेते हैं कितना आएगा। तो हमने इसको 64 और 32 को जोड़ लिया। 6 3 9 और 4 2 6, 96 आया। और हमने यहाँ पे परसेंटेज में ना घटा लिया कि प्रतिशत में फर्क कितना है। तो यहाँ पे जब घटाया तो 48 में से 36 किया तो ये आया 12%। बस हमारा अगर इतना कर लिया तो हमारा आंसर हो गया। 12% की वैल्यू 96 के बराबर है, तो 100% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 12% कोई भी मान लीजिए ऑफ एक्स, या 12% एक्स का बराबर कितना है? 96। मतलब एक्स का 12/100 बराबर कितना है? 96। तो ये हो जाएगा 12, 12/96, और हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। आपको टोटल नंबर मिल गया, 800 नंबर का पेपर था। 800 नंबर का पेपर था।
अब पूछ रहा है कि भैया पासिंग मार्क कितना था और पासिंग परसेंटेज प्रतिशत पूछ रहा है। अब ये तो और खतरनाक हो गया भाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए ये 800 नंबर का पेपर था ना, तो जिस लड़के को 800 नंबर का पेपर था, 36% मिले थे अंक, मतलब 36/100, तब भी फेल हो गया था। कितने नंबर से फेल हुआ था भाई? 32 नंबर से। तो 32 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा पासिंग मार्क। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 36 कर दीजिए। 36 दूनी, सॉरी, 36 दहा में 360 में से 72 घटा दीजिए। 60 और 12 हो जाएगा 288। 288 में 32 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा भैया? ये हो जाएगा 90। 320, 320 आ रहा है ना? 320 नंबर आपको मिल गया क्या? पासिंग मार्क। और परसेंटेज इसका निकाल दीजिए भाई, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। 320 नंबर पासिंग मार्क था, टोटल पेपर 800 का था, इंटू कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो मिल कट गया, और हमें क्या मिल गया भाई? एक मिनट। 8, ठीक है। 8 चौके 32, 1 जीरो का 1 जीरो। ठीक है। अरे ठीक है भाई, आंसर सही है। ठीक है, बस ऐसे कर लीजिएगा भाई, कोई बहुत बड़ा मुश्किल चीज थोड़ी ना है। ये समझना है क्वेश्चन में कि फेल में आप प्लस कर रहे हैं तो पास में माइनस कर रहे हैं। एक्स के बाद आप बोल रहे हैं कि फेल या पास किसी भी इक्वेशन में कर लो, आंसर सही कैसे आएगा? ये सही है भाई। मैं एक बार दिखा दूं इसको करके आपको। आज इतने पर ही छोड़ दें? चलिए एक और सवाल कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। 32 मार्क्स की परसेंटेज 800 पे निकाल कर भी 36 में परसेंट में ऐड कर सकते हैं ना? क्या बोले? हम डायरेक्टली 32% 800 पे निकाल करके 36% में ऐड कर सकते हैं। साक्षी, मतलब 32 मार्क्स की परसेंटेज 800 पे। हाँ, वो भी कर सकती, वो भी कर सकती। ठीक है, वो भी कर सकती हैं। एक बार फिर, ये ऐसे ही याद करना होगा क्या कि यहाँ डिफरेंस से निकाल लो और यहाँ ऐड कर लो? इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट तो होगा। कॉन्सेप्ट खुशबू है ही, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी बोलेंगे, कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। 36% तो ऑलरेडी है ना हमारे पास। हाँ ठीक है सही, वो तो सही है तरीका ना, मैंने बताया तो था। कॉन्सेप्ट खुशबू बता देते हैं इस क्वेश्चन के बाद ना, जिसको समझ में आ गया वो चले जाएंगे, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। दशरथ भाई, मैं कॉन्सेप्ट अभी बता दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको जो आपको जानना है मैं सब बता दूंगा। बाकी जिन बच्चों का हो गया ना, जिनको समझ में आ गया, उनको चले जाने दीजिए, फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे ना आराम से। 45। इससे पहले वाला पेज 1 मिनट दिखा दीजिए, 1 मिनट के लिए आयुषी में लगा देता हूँ, 1 सेकंड दीजिए। %90, 45 पॉइंट। अरे यार, ये अलग अलग क्यों आ रहा है आंसर सबका?
45.5 बता रहे हैं, कुछ लोग 49 बता रहे हैं, कुछ लोग 45.5 बता रहे हैं। फोर्टी नाइन बता रहे हैं। भाई देखिए, मैं आपको यहाँ पे तो अभी ऐसे शॉर्टकट लगा के दिखा देता हूँ कि एक लड़के को बता रहे हैं 40% नंबर मिला, और वो कितने नंबर से फेल हो गया भाई? 50 नंबर से फेल हो गया। और वहीं प्रशांत भाई, अब सभी सभी लोग बोल रहे हैं कि सर बस करो बस करो, मैं तो करवा दूं, आप चार पांच बोले तो, लेकिन आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50% फिर बोल रहा है कि बट इफ ही स्कोर 50%, जब उसे 50% मिला तो वो क्या हो गया भाई? 40 नंबर उसे अधिक मिल गए। ये ज्यादा था और ये कम था। हमने क्या किया कि इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 10% आया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 90 आया। अगर 10% की वैल्यू 90 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 900। इसके लिए आपको निकालने के लिए जरूरत नहीं है, तो बेसिक हो गया 900। मतलब आपको पूरा पूरा पेपर तो पता चलेगा 900 नंबर का था। अब आप किसी भी इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं कि कह रहा है कि 900 का उसको क्या मिला? 40% मिला, लेकिन वो 50 नंबर से फेल हो गया। 900 का 40% मिला, लेकिन वो 50 नंबर से फेल हो गया था, तो मतलब 50 नंबर से जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा पासिंग मार्क। 1020, 1020, 9 चौके 36, 10 का 10 प्लस 50, ये हो जाएगा आपका 410। ठीक है, मतलब उसे मिले कितना भैया? उसे परसेंटेज निकालने के लिए 410 बटे में 900 गुणे में 100। 20 से 20 कट गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 50, 9 पचे 45, 5/9%। आंसर हिमानी बहुत बढ़िया। जितेंद्र भाई बिल्कुल ठीक है। जिसका 45.5 के लमसम में था वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जिसका नहीं आ रहा था वो आंसर गलत है। बाकी सभी लोग जाइए भाई, जिसको कॉन्सेप्ट जानना है इसका, नहीं घुसा के बताओ सर क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो रुक जाइए। मैं वही बता रहा हूँ रोशन भाई, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया। ठीक है, चलिए। चलिए सभी को भाई गुड डे गुड नाइट, बाकी सभी लोग जाइए, थैंक यू वेरी मच। अब जिसको बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके पे ले चलता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट भाई सभी को, गुड नाइट, थैंक यू साक्षी, अविनेश, रितेश भाई, सभी को गुड नाइट। ये रहा सवाल। मैं थोड़ा सा ना सवाल को छोटा कर देता हूँ। गुड नाइट भाई अंशिका, गुड नाइट। और पढ़ाई करिए भाई, सभी लोग पढ़ाई करिए, यहाँ वहाँ अब टाइम वेस्ट मत करिए, आप लोग बस लगे रहिए, जो बढ़िया मेहनत कर रहे हैं बस लगे रहिए। ठीक है, थैंक यू संध्या, थैंक यू सभी को। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट को 40% मार्क मिले, लेकिन वो 50 नंबर से क्या हुआ? फेल हो गया। तो मान लीजिए मुझे 40 नंबर, मुझे मेरे टीचर ने मेरे को बुला ना, बुला के मुझे क्या बोला कि यार तुम गजब पढ़ाई करते हो यार, तुम 50 नंबर से फेल हो गए। ठीक है, 50 नंबर से फेल हो गए। मैं बोला सर ऐसा कैसे सर? तो बोले यार तुम्हें 40% नंबर ही मिले। तो मैं बोला अरे यार सर, गलती हो गई, मतलब 50 नंबर से फेल हो गए। तो मैं सर से बोला सर अगर मैं 50 नंबर और मिल जाते तो क्या मैं पास हो जाता? बोलते हाँ बिल्कुल, 50 नंबर तुम्हें अगर और मिल जाता तो तुम पास हो जाते। तो मान लीजिए वो टोटल पेपर मेरा एक्स नंबर का था, मुझे पता ही नहीं कितने नंबर का पेपर था। मेरे टीचर ने बोला कि अगर उसका मुझे जो भी मिला था, मतलब 40% नंबर मुझे पहले मिले थे, अगर ये 50 भी उसमें जोड़ देना तो तुम हो जाओगे पास। अगर मैं इतना जोड़ दूं तो तुम क्या हो जाओगे भैया? तुम पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन अगले पेपर में जब हुआ मेरा पेपर, तो उसमें मुझे 50% नंबर मिले। तो मेरे टीचर ने बोला, बोला वाह बहुत बढ़िया काम किया, तुम्हें 40 नंबर से पास हो गए, 40 नंबर से पास हो गए, जैसे 10 रन से मैच जीत गए, उसी तरह से 40 नंबर से पास हो गए। तो इसका मतलब मुझे समझ में ये आया कि मेरा मान लीजिए एक्स नंबर का पेपर था और उसमें मैंने 50 नंबर स्कोर किया, 50%। इसका मतलब मुझे 40 नंबर ज्यादा मिल गए, 40 नंबर ज्यादा मिल गए। ठीक है,
ये जो आया होगा ना, ये जो आया होगा वो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क है। 40 नंबर ज्यादा मिल गया तो मैं बोला सर एक बात बताओ पासिंग मार्क कितना होता है, तो बोले यार अपने मार्क तुमको जितना मिले हैं ना उसमें 40 घटा दो, वही आपका पासिंग मार्क आ जाएगा। अगर मुझे जो ज्यादा मिल गया अगर मैं घटा दूं तो वही तो आ जाएगा जो पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क अगर यहाँ है, यहाँ से मुझे 40 नंबर ज्यादा मिले, अगर मैं घटा दूं तो फिर वहीं तो पहुंच जाऊंगा पासिंग मार्क पे। बस यही जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि दोनों को फिर हम बराबर, दोनों पासिंग मार्क है, दोनों को हम बराबर रखते हैं, यानी कि 40x बटे में 100 गुणे में सॉरी प्लस में 50, और इधर क्या हो जाएगा 50x बटे में 100 और माइनस में 40। प्लस माइनस वाले को एक तरफ ले आइए, एक काम करिए 40 को उधर ले जाइए, इस 40 को इधर ले आइए, तो इधर क्या हो जाएगा 50x बटे में 100 माइनस में 40x बटे में 100, और बराबर में क्या हो जाएगा 50 40 90। यहां से हमें क्या मिल जाएगा भाई 10x बराबर 100 बराबर में 90। तो यहां से एक एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो ऊपर का एक जीरो नीचे का, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से हमें 900 मिल गई। अब मैंने बोला पासिंग मार्क कितना है, तो भैया पासिंग मार्क तो हमारा ये भी है, पासिंग मार्क हमारा ये भी है, आपकी मर्जी बताइए आप किसमें डाल दूं, एक ही नंबर आएगा क्योंकि दोनों पासिंग मार्क है ना, दोनों पासिंग मार्क है, आप किसी में डाल के देख लीजिए, मैं इसमें डाल के आपको दिखाता हूँ। x इंटू 40% प्लस 50, अब x की वैल्यू में 900 मिल गई है, तो 900 का इंटू 40% प्लस में 50 करके देखिए भाई कितना आ रहा है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 9 चौके 36, 360 प्लस में 50 410। अब एक बार इधर करके देखते हैं, x इंटू 50, x का 50%, 900 का 50% माइनस में 40, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 9 5 जा 45, 450 माइनस में 40 कितना आ गया 410। पासिंग मार्क तो वही है, चाहे वहां पुट करिए चाहे वहां पुट करिए, दोनों तो संख्या बराबर है। ठीक है, इसका शॉर्टकट का मैं ट्रिक बताता हूँ कि मैं क्यों प्लस करता हूँ और क्यों माइनस करता हूँ। उसके लिए ना थोड़ा सा हमें नंबर लाइन पे चलना पड़ेगा। इसी सवाल को ले लेते हैं। भाई जो मैथ्स में मेहनत नहीं करेगा ना तो उससे फिर मैं पैसे वसूलूंगा फिर, और कुछ नहीं करूंगा फिर, 10-10 रुपए एक्स्ट्रा पढ़ाने के लूंगा फिर। अब यहाँ पे मेरी बात समझिए, मैंने आपको एक शॉर्टकट के लिए बताया कि यार 40% से पाया है तो 50 नंबर से फेल हो गया, 50% पाया है तो उसको 40 नंबर जो है ज्यादा मिल गए, मैंने ये बताया था। अभी करवा देते हैं टेक्नो, क्वेश्चन नंबर 2 करवा देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा, आज का क्वेश्चन नंबर 2 की पहले का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा कि हम लोग ऐसा करते क्यों हैं। एक नंबर लाइन में बना लेता हूं, अगर आपने स्कूल में कभी पढ़ा होगा, कभी ध्यान दिया होगा बचपन में, तो ये ऐसे एक नंबर लाइन हुआ करता था, और यहाँ पे वैसे तो जीरो होता था, बट मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो कुछ और समझाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए 0 था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 60 70 80 90 और 100। ये कुछ ऐसी कहानी थी। अब मैंने बोला ना कि आपको 40% मार्क मिला है, मतलब कि आप यहां खड़े हैं, और आप कुछ नंबर से फेल हो गए, मतलब कहां तक पासिंग मार्क था वो हमें नहीं पता, पासिंग मार्क कहाँ था वो हमें नहीं पता। और वही बता रहा है कि एक लड़का था जो कि 50% पाया, 50% पाया, मतलब वो यहाँ खड़ा था और वो ज्यादा नंबर से पास हो गया। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि पासिंग मार्क भैया इन दोनों के बीच में है कहीं, क्योंकि एक जो है वो वहां तक पहुंच नहीं पाया और एक जो है वो पहुंच के बहुत आगे चला गया। ये बात तो क्लियर है सबको कि पासिंग मार्क ये तो कंफर्म है कि 40 और 50 के बीच में है, क्योंकि जो फेल हो गया 40% लाने के बावजूद भी फेल हो गया, और एक 50% लेके आया तो वो कह रहा है कि भैया तुम तो बहुत ज्यादा नंबर लेके आ गए। मतलब कि 50% जो लेके आया उसको पता है कि भैया पीछे ही कहीं पासिंग मार्क है, जहां वो 40% पाने वाला जहां वो पहुंच नहीं पाया। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक क्या करते हैं, ये 40 से लेकर के ये 50 तक हम यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ से प्रतिशत का डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आता है 10। क्योंकि हमें पता है ना कि ये 10 ही में पूरी कहानी है, इसी 10 में पूरी कहानी है। और इस 10 में कितनी कहानी है भाई, इस 10 की वैल्यू कितने के बराबर है भैया, इसको
कितना कम मिला। अगर वो लाइन मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे है, अगर ये बंदा यहाँ पे है, उसको उस लाइन पे पहुंचना है, तो कितने नंबर चाहिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? तो आपको पता चलेगा कि 50 नंबर मिल जाता है ना, तो वो पास हो जाता है। फिर आपको पता चले कि ये एक आदमी और है जो कि यहाँ तक भाग के खड़ा हो गया है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना होता, पासिंग मार्क से उस तक पहुंचना होता, तो यहाँ तक कितना होता भाई? 40%, मतलब 40 नंबर लाना पड़ता है। मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि इस 10 के बीच में जो डिफरेंस है, ये टोटल 90 नंबर का है। 10 के परसेंट की वैल्यू कितने हैं? 90 के बराबर है। 100% की वैल्यू आपकी 900 आ जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस शॉर्टकट पे लगाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में मत जाइए भाई, मैं आपको लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल मत जाइए। डिटेल में जाएंगे मैं भी फालतू में डिटेल में चला जाऊंगा, फिर आप बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़ लेंगे ना, तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। आप एक बार ऐसे जो मैंने समझाया, आप उसको एक बार घर पे बना के देखिएगा। हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें मैथमेटिशियन थोड़ी ना बनना है। क्या पेपर ने बोला है क्या कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, आप आर्यभट्ट होने चाहिए? ठीक है, आर्यभट्ट नहीं मांगा है उसमें ना क्वालिफिकेशन, कि उसने मांगा है कहीं लिखा है कि आर्यभट्ट होना चाहिए भाई आपको? आपको पूरा मैथ्स के प्रूफ, बाइनोमियल थ्योरम भी आपको प्रूव करना है, एल्गोरिथम भी आपको प्रूव करना है, सब कुछ प्रूव कर देना पेपर में। अरे भैया 4 ऑप्शन देंगे, टिक मार्क करके आ जाना। भाई कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया है मैंने, मैं देख देख के पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं किताब से पढ़ाता हूँ, किताब खोल के रखे रहता हूँ, आप लोग पूछते हैं उस किताब में ढूंढता हूँ, फिर बता देता हूँ। क्लियर है भाई? और दूसरा सवाल अभी कोई बोल रहा था, हमेशा ट्रिक नाम हमेशा ट्रिक काम नहीं आती, अगर हमें बेसिक आता है। देखिए, ट्रिक जानते हैं किसकी काम आती है? ट्रिक उसकी काम आती है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो ट्रिक तो भैया दुनिया के सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकता है। लेकिन अगर आपका बेसिक ही, आपको खड़ा होने ही नहीं आता है और आप सोच रहे हैं कि हम दौड़ जाएंगे और रेस को जीत जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। पहले उसका बेसिक सीखिए, खड़ा होना सीखिए, चलना सीखिए, स्पीड बढ़ाइए। दौड़ते दौड़ते टाइम एक दिन बन जाएगा, जिस दिन आप एकदम रफ्तार में दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, बस उसी दिन आप जीत जाएंगे। रेस करिएगा, उस दिन आप जीत जाएंगे। चंदन भाई देखिए, ऑप्शन से तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन से बहुत सारी चीजें हो जाती है, मैं बताऊंगा आपको, पेपर पहले थोड़ा सा उसको कर ले। रोशन भाई थोड़ा टाइम दीजिए, बस मैं करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कोई पूछ रहा था आज का, ये वाला था ना सवाल? बताइए क्या पूछ रहे थे इसमें। आज नहीं बोला चुटकुला सुना देंगे? आज मैं बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, मैं सुबह से पता नहीं 7-8 बोतल पानी पी लिया, गला सूखते जा रहा है कंटिन्यू। खाना भी लेट हो गया, सब कुछ अनटाइमली चल रहा है। अनम्यूट करते हैं रोशन भाई। अभी ये किसने बोला था भाई? टेक्नो थे ना, कोई सवाल पूछ रहे थे। आप लोग तो बढ़िया अभी खाना वाना खा करके पड़े रहोगे बेड पे, मैं खाना खाता हूँ रात को 2 बजे। कल मैंने आपको जब पीडीएफ भेजी, उसके बाद मैं गया खाना खाने, मतलब 1:30 2 तो बज ही रहा होगा। और ये भी मेरे साथ दिक्कत है ना, क्राइम पेट्रोल देखना ही पड़ता है रात में, क्योंकि सपने सपने में जब तक थ्रिलर ना हो तब तक मजा भी नहीं आता है। बनाना है भैया, मुझे भी बनाना है। अनम्यूट करें, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। टेक्नो नाम है ना, चलिए। गुड नाइट एचपी भाई, अनम्यूट मैंने कमांड दे दिया, आप कर लीजिए आपके पास से। टेक्नो जो बोल रहे थे ना, अनम्यूट मैंने कर दिया है। थैंक यू दर्शन भाई, थैंक यू। भाई आप अनम्यूट कर लीजिए, टेक्नो भाई जो बोल रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, वहां पे म्यूट लगा होगा अभी आपका, मैंने यहाँ से कमांड हटा दिया है। जी हेलो बताइए, जी बताइए। हेलो बोलिए बोलिए, हेलो आप बोलिए ना, सवाल तो बोलिए, क्या पूछ रहे थे? हेलो। आपको आवाज नहीं आ रही है? आपने स्पीकर ऑफ कर दिया अपना?
हेलो। भाई आपने अपना स्पीकर ऑफ कर लिया इस बार। आपने अपना स्पीकर ऑफ कर लिया है, टेक्नो स्पार्क। हेलो। अरे भैया स्पीकर तो ऑन कर लीजिए। हाँ सर, वो मैं ये पूछ रहा था, अब सर तो आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बताइए। सही जो है 71 सही 3/7% आप इसको कह रहे थे कि हाँ इसे 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा। सर ये कैसे बनेगा 5 से मल्टीप्लाई करके? अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। 71 सही 3/7। भाई 71 सही 3/7 है। इसका मैंने बताया था कि जब भी आपको फ्रैक्शन को पता करना है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को देखा करें। नीचे मैंने जब 7 पे नजर गई ना, तो मुझे पता चल गया कि ये 1/7 की प्रजाति का है। 1/7 का प्रजाति क्या होता है भाई? 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है? 14 सही 2/7। अब मैंने 14 का टेबल तो मुझे याद नहीं था, बट मैंने ऐसे ही फिर भी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 25 जब गया ना तो मुझे पता चल गया भैया 70 उत्तर जो है ये आ गया। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, 1/7 है तो हम 5/7 एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 14 और 2/7 में दोनों में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 14 पचे ये 70 आ गया, ये 5 दूनी 10/7 आ गया। मैंने बताया था न्यूमरेटर अंश जो है हर से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, तीन Yes, बटे sir. सात हो जाएगा। जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 71 सही 3/7। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा ना, हमारी नजर भी थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ से हमें पता चल गया कि 71 सही 3/7 का फ्रैक्शन कितना होता है? 5/7 होता है। बस इस पे पूरी कहानी खत्म है। ठीक है यस सर। जी। यस सर, सर ठीक है, आप समझ में आ ठीक गया। ठीक है ठीक। रोशन भाई क्या बता रहे थे? ये लीजिए, मैं आपको भी कर दिया भाई। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन खोलिए। हाँ हो गया। ये नहीं, ये नहीं, ये वैगन्स वाला है जो। अच्छा वैगन्स वाला दूसरा था ना शायद। हाँ ये रहा। तो सर इसमें जो बोला है ना कि वैगन कैरिंग 25% इज फिल्ड विद 75, सॉरी 71 3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। हम्म। तो इसका मतलब ये कैसे निकल रहा है कि 25% जो है वैगन में वो इसके बराबर है मतलब? ये पढ़िए सवाल ना एक बार। वन इन अ ट्रेन देयर आर एस, यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। इन वन ऑफ द वैगन, एक वैगन में कैरिंग 25 पर्सन इज फिल्ड विथ 71 3/7। मतलब वो बता रहा है कि एक बोगी में, हिंदी में भी देख लीजिए, एक बोगी में जिसमें 25 लोग बैठे हैं, वो बोगी अपनी क्षमता का 71 सही, अगर उसका 100% कैपेसिटी है तो वो 71 3/7% भरी हुई है। हिंदी में भी एक बार पढ़ के अच्छा। देख सकते हैं। तो यही से हमें पता चल गया कि अच्छा। वो 71 सही 3/7 की वैल्यू कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। बस यहीं पे आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं इस क्वेश्चन में। और ठीक जो है, ये 5/7 में आपने 7 ओरिजिनल ले रखा है, तो 5 फील्ड कैसे हो गया फिर? अगर मान लीजिए ना, मैं एक नंबर लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि उस बोगी में टोटल 7 लोग बैठे थे। नीचे ओरिजिनल नंबर होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो मान लीजिए उस बोगी में टोटल 7 लोग अच्छा। बैठे, सॉरी, बोगी की कैपेसिटी अगर 7 थी ना, 7 मतलब ओरिजिनल है, यानी कि कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर 7 कैपेसिटी है तो 7 का हाँ। अगर 71 सही 3/7 निकालेंगे तो 5 आएगा। अगर 7 का अच्छा। हम 71 3/7% निकालेंगे, ये जो तरीका है, तो वो 5 आएगा। तो मतलब कि अगर उसकी कैपेसिटी हाँ। थी 7, उसमें बैठे थे 5, तो ये हाँ। 5 की वैल्यू तो हमें 25 के बराबर हाँ। दे रखी है ना। ये 5 की अच्छा। वैल्यू 25 के बराबर ये दे रखे, 25% बैठे हैं उसमें। तो हम यहाँ से 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ। 7 की वैल्यू जैसे ही हमें 35 मिलेगी, मतलब हमें ये पता चल गया उस बोगी में 35 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, यानी कि उस बोगी में 35 लोग बैठेंगे और उस ट्रेन में भी 35 बोगियां हैं। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया 1225। बस बोला है कि 20% सीटों मतलब को कम। उसमें उसमें हाँ उसमें 35, मतलब उस बोगी में 35 लोगों की बैठने की जगह है। हाँ, उस बोगी में। और यहाँ पे सवाल में सबसे पहले बोला है इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी एज वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। हर बोगी में, हर एक बोगी में जितनी सीटें हैं, उस ट्रेन में भी उतनी बोगियां हैं। तो मतलब अगर 35 सीट है तो 35 ही बोगी 35 है। 35 बोगियां हैं, एक इंजन लगा होगा अलग से। अच्छा, और जो ये बोल रहा है ना, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज 20% सीट ऑलवेज वैकेंट।
तो देखिए अगर मैक्सिमम सीट हमसे पूछेगा ना तो ये तो 1225 हो गया ना, हाँ क्योंकि 35 बोगी है, हर बोगी में 35 लोग बैठ सकते हैं, 1225। लेकिन वो बोल रहा है कि 20% सीटों को खाली भी छोड़ना है, आपको भरना नहीं है सबको। अच्छा। हमने इसका 20% बस घटा दिया इसमें से। नहीं तो अगर जैसे हमने 80% निकाल लिया इसका, तो भी वही आएगा आंसर। नहीं 80% से तो ठीक है, पर जो क्वेश्चन में बोला ना मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर से मतलब ये होगा ना कि 80 से ज्यादा और भी, या सिर्फ 20 हटा के बोल रहे हो? नहीं नहीं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, ये तो उन्होंने एक सवाल पूछा है, लेकिन एक कंडीशन दिया, इफ इट हैज 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट, 20% सीट हमेशा खाली होनी चाहिए, हमेशा हमेशा हमेशा। तो अच्छा आपको 20% सीटों को खाली करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और जो आज वो 2 कॉलम कैश बुक में था ना, कैश वाला क्वेश्चन, हाँ। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, मतलब कि बैंक में सॉरी बैंक से कैश निकाला, हम्म। तो 2 कॉलम में जैसे हम कैश और बैंक का उसमें साथ में बनाते हैं, तो जब हम कैश को लेते हैं तो हम तो लिखते हैं टू बैंक लिखते हैं वहां पे, हाँ और तो जब कैश के अकाउंट में बैंक को ले रहे हैं तो अमाउंट कैश का लेते हैं, हाँ। और जब बैंक का अकाउंट बनता है तो बाई कैश लेते हैं, तो तब मतलब जो बैंक की अमाउंट है वो कैश में ली जाती है यानी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं आपको ना एक छोटा सा ट्रांजेक्शन देता हूँ। मान लीजिए आपने कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करना था, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये मान लीजिए अच्छा मेरे पास 500 रुपए मेरे को पोस्टिंग करनी थी 2 कॉलम कैश हाँ बुक में, ठीक है ना। एक हाँ सेकंड दीजिए, मैं 2 कॉलम कैश बुक ले आता हूँ, ये रहा ना, हम्म ये आ गया। अब मान लीजिए मुझे ये हम्म एंट्री ना मेरे को प्लेस करनी है, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने बैंक से 500 रुपए कैश निकाला था। अब एक चीज अच्छा बताइए, ये आप बना रहे हैं कैश बुक, ठीक है, कैश हाँ अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है 500 रुपए से, कैश अकाउंट डेबिट है 500 रुपए से, हाँ कैश में ही लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कैश अकाउंट डेबिट, क्या है एंट्री, हाँ टू है बैंक। अच्छा ये क्लियर है। अब लिखा है, ठीक है अब इधर साइड भी एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बैंक अकाउंट, ये वाला बैंक अकाउंट, बैंक हम्म अकाउंट क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड बाय कैश। अब समझ में आई एंट्री, और ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों तरफ एंट्री आपने एक ही की है, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। मतलब जब डेबिट वाले का अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट वाले को टू करके लिखना है, और क्रेडिट वाले का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट वाले को बाई करके लिखना है। हाँ बिल्कुल। जब डेबिट वाले का अकाउंट बना रहे हैं तो जो डेबिट है वो कैश में है, तो कैश के कॉलम वाली अमाउंट लिखनी हाँ है, और बिल्कुल। जो बैंक है, जो जब क्रेडिट वाले का अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट वाले को बाई करके लिखना है, और जी जी बैंक की बिल्कुल। अमाउंट बैंक वाले कॉलम में डालनी है इसमें। हाँ, और ये भी तो सोचिए ना, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट दैट मीन्स कि मेरे पास कैश आया होगा ना, हाँ मेरे पास कैश आया ना, कहाँ से आया है, बैंक से आया बैंक ना। से। हाँ तो मेरे पास जो आया है ना वो इधर लिखते हैं, अच्छा जो गया है वो इधर लिखते हैं। मेरे पास ठीक क्या है। आया, टू बैंक से कितना आया, 500 रुपए कैश आ गया, हाँ हाँ लेकिन गया मेरे पास क्या है, मेरे बैंक से पैसा गया है भैया 500 रुपए, कहाँ गया है, अच्छा कैश के तौर पे गया है, और बैंक से माइनस कर देंगे। अच्छा। इधर जो है और गया जो है मेरे पास से, और इधर जो है मेरे पास इनकमिंग है। अच्छा, और जी। जो आपने बताया था ना, जैसे कि सपोज हमें आज चेक मिला, हमने हाँ। आज सपोज सैटरडे हमें 8 बजे कंपनी में चेक आया, और हम्म। कल संडे, संडे को तो बैंक बंद रहेगा, तो आज तो चेक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो आप उसको कह रहे थे कि हम उसको कैश मान के रखेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए इसका जो ओरिजिनल होता है ना, वो चेक इन हैंड हम लोग वैसे डाल देते हैं, लेकिन कैश मतलब बुक क्या, में एंट्री नहीं हो पाती है उसकी, वो चेक जनरल इन एंट्री की। हैंड अकाउंट हाँ, डेबिट टू चेक। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चेक नहीं करेंगे, मतलब वो जिस भी पर्पज से आया ना, सेल के लिए आया है, परचेस के लिए आया है, या किसी डेटर ने दिया, क्रेडिटर ने दिया, उसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो हाँ मान लीजिए मुझे एक चेक मिला हुआ है और मैंने उसको सैटरडे के दिन मैंने अपने पास रखा, मैंने उसको बैंक में नहीं डाला है, तो एक तो हाँ अगर मैं जनरल एंट्री पास करूंगा तो वो बिल्कुल अलग तरीका है, लेकिन उस जनरल एंट्री को ना हम कैश बुक में पोस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा इसीलिए क्या करते हैं ना कि अगर देखिए ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है जो कि मेरे पास तो चेक आ गया है, लेकिन मैं इसको मंडे को चेक में डालूंगा बैंक में, तो इसके लिए क्या करते हैं, हाँ उस ट्रांजेक्शन को हम मंडे तक एक्चुअल में होल्ड कर देते हैं और मंडे को पुट कर देते हैं। ठीक है। आपके हाँ पास ये भी ऑप्शन है, आप उसी दिन उसको बैंक में दिखा सकते हैं, क्योंकि बैंक पासबुक अच्छा आएगी कब आपके, मतलब आप इसको टैली करेंगे ना बैंक पासबुक से, बैंक पासबुक आपको कब मिलेगी, मंडे को मिलेगी, और मंडे को तो आप चेक डाल ही देंगे, उसमें तो दिखाएगा ही कि आपका चेक लगा हुआ है। पर चेक तो 3 दिन लगा था ना फिर क्लियर होने में।
भाई आप अगर करंट अकाउंट में कोई चेक डालेंगे तो उस दिन वो शो कर देगा ना कि आपका चेक लगा है, क्लियर। वो 5 दिन बाद भी हो, कोई मैटर नहीं है ना। जैसे मेरा अच्छा करंट अकाउंट है, आप मुझे चेक देंगे, मैं अभी डाल के आऊंगा, मेरे अकाउंट में तुरंत शो करने लगेगा। अब वो क्लियर कब होता है, ये बात की बात है, अच्छा ठीक है ना। ये पासबुक में आपके शो करने लगता है चेक अंडर क्लियरेंस में, कि कितने आपने अच्छा चेक डाल के रखे अपने खाते में। अच्छा 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 जी, ठीक। ठीक है ना। तो चल, इसमें इसमें आप उसको कैश मान ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब रियल लाइफ में ऐसी अकाउंटिंग होती है? हाँ रियल लाइफ में ऐसे अकाउंटिंग होती है। अच्छा, जी ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके। ओके, वेलकम। बैंक आरसीओ से होगा, हो गया ना भाई? बाकी सभी का डाउट आउट कुछ हो तो बता दीजिएगा, बाकी तो पढ़ाई करिए बस, और क्या बोलूं। ठीक है, ब्रेक ले लिया जाए फिर। चलिए चलिए भाई, सभी को फिर गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग कल दोपहर को 3 बजे। और थोड़ा सा 50 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, मैथ्स में बना लीजिएगा। बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो एक बार मेरे को जरूर बताइएगा। प्रदीप भाई थैंक यू वेरी मच। क्या बोल रहे हैं देवव्रत भाई? मुझे कॉल करना हो तो, कॉल करना हो तो मैंने कभी मना किया है क्या? आपकी जब मर्जी कर लीजिए। ठीक है, चले तो ब्रेक ले लेते हैं। आपको कॉल करना हो आप कभी भी कर सकते हैं, बशर्ते क्लास का टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि क्लास चल रही हो और कॉल कर रहे हैं डाउट पूछने के लिए। क्लास खत्म हो जाए 5 मिनट रुक के आप कभी भी कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं ब्रेक। सबको गुड नाइट भाई, मिलते हैं कल, और बढ़िया से तैयारी करिए यार। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मजा आएगा, घूमने चलेंगे कहीं। नहीं तो फिर बेइज्जती होगी, घर वाले बोलेंगे देख पैसा दिया और टॉप ग्रेड्स वालों ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, 1299 डुबा के आ गए। तो वो चीज मत करिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा मेरी भी इज्जत बन जाएगी तो ज्यादा बढ़िया होगा। मेरे घर वाले बोलेंगे यार तू बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ठीक है। तो चलिए मेहनत करिए, बस कल मिलते हैं 3 बजे। तब तक के लिए सबको गुड डे और सबको बाय बाय और गुड नाइट।